घर घर जाकर ये बताने का काम करोगे कि पार्टी संगठन को नई ताकत मिले। इस साल पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। हरियाणा में बीजेपी के ज्यादातर नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव जेजेपी के साथ मिलकर लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। इन नेताओं का मत है कि पार्टी को ये दोनों चुनाव अकेले अपने बूते पर लड़ने चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसे में बीजेपी की गठबंधन पार्टी जेजेपी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मिशन दुष्यंत 2024 के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का मानना है कि जेजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान होगा। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को मिशन दुष्यंत 2024 के लिए कमर कस लेनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और उप मुख्यमंत्री की ओर से किए गए विकास कार्यों के बारे में प्रचार करने के लिए घर घर अभियान चलाने को कहा। रैली में बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जेजेपी के बूथ योद्धा, बूथ सखी, सदस्यता अभियान जैसे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने और पार्टी को राज्य में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन बनाने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान किया। घर घर जाकर ये बताने का काम करोगे कि पार्टी संगठन को नई ताकत मिले। साथियों, घरों पर झंडे लगाने शुरू करो। अगर घरों पर झंडे होंगे तो पार्टी का प्रचार बढ़ेगा। आपकी पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह आपकी पहचान है। जितना इसको घर घर तक पहुंचाओगे, नीतियों को पहुंचाने का काम करोगे, उतनी ज्यादा शक्ति और ताकत आपको मिलने का काम होगा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। अगर वो लोकसभा चुनाव जेजेपी के साथ मिलकर लड़ती है तो उसे कुछ सीटें उन्हें भी देनी होंगी। ऐसा हुआ तो लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी का दबाव बढ़ेगा। हालांकि हरियाणा में गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती। हरियाणा बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। बैठक लेने आए केंद्रीय नेताओं ने सभी की राय सुनी और अब पार्टी हाईकमान को इससे अवगत कराया जाएगा। अंतिम फैसला दिल्ली के स्तर पर ही होगा। साल 2014 में बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हुए 47 सीटें जीतकर हरियाणा में पहली दफा अपने बूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटें जीतने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने 2019 के लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद हुए राज्य विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया, लेकिन पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई और 40 सीटों पर ही सिमट गई। तभी साल भर पहले बनी जेजेपी ने 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। नतीजा, सरकार बनाने के लिए बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन करना पड़ा। निर्दलीय जीत कर आए 5 से ज्यादा विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में सत्ता और सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है।